राधे राधे। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रही हूँ आपके भी सिलेबस का, वो है पदबंध। लेकिन पदबंध को समझने से पहले ये पद शब्द आया कहाँ से, हमें ये पता चलना चाहिए। ये क्यों, ये पदबंध कहाँ है। असल में हम जब व्याकरण करते हैं तो हमारा वर्ण, शब्द, पद और उसके बाद पदबंध आता है। क्या हमें इसके बारे में ज्ञान है, शब्द क्या है, पद क्या है? जब तक हमें शब्द और पद के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम पदबंध के बारे में भी व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। तो इनके लिए छोटे छोटे रूप में समझाना चाहूंगी। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। शब्द कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। मैं वर्ण आपको करवा चुकी हूँ। वो छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, पीछे से होता है, जिसके टुकड़े और नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्णों का जो सार्थक समूह, सार्थक अर्थात है स अर्थ, स मैंने साथ, अर्थ, जो जो अर्थ के साथ लिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई निरर्थक शब्द लगा लो। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं चाय वाई, हालांकि वर्णों का समूह तो ये भी है, व जमा आ जमा य जमा अ, लेकिन ये सार्थक नहीं है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा, ये हमारा शब्द कहलाएगा। चाय क्या है? एक पेय पदार्थ है। ठीक है, तो शब्द हमारा क्या हो गया? वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, अर्थात अर्थवान, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। अब आता है हमारा पद। पद भी एक शब्द है, किंतु इसके साथ एक कंडीशन लगाई गई है, एक नियम लगाया कि अगर वो कंडीशन फॉलो करेगा तब वो पद कहलाएगा। इसकी दूसरी है, जैसे शब्द की विशेषता, वो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी चीज, किसी भी व्याकरण इकाई में बंधे हुए नहीं होती। एक वर्णों का समूह होगा, उसका अर्थ निकलेगा। जैसे राम क्या है? वर्णों का समूह है। ये इसका अर्थ क्या? किसी का नाम है। जैसे सुमन है, सुमन वर्णों का समूह है, इसका भी एक अर्थ है, तो ये किसी न किसी का नाम है, फूल है, तो इनके अर्थ निकलते हैं। ये राम, सुमन जो शब्द आते हैं ये हमारे अर्थवान है। अब ये जो चीज, ये शब्द जब किसी वाक्य में बंध जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो व्याकरणिक नियमों में बंधा हो, वो क्या कहलाता है? वही शब्द पद कहलाता है। व्याकरणिक इकाई कैसे? जैसे अब हमने यहाँ राम लिखा केवल, तो वो तो शब्द था। अब मैं लिखती हूँ राम गाता है, राम ने गाना गाया। राम तो यहां भी है, राम ये देखो, और राम ये भी है। फिर ये शब्द क्यों और ये पद क्यों? ये जो राम शब्द है ये एक व्याकरणिक इकाई का नियम फॉलो कर रहा है, उसे पूरा कर रहा है, क्योंकि राम के साथ क्या है? वो गा रहा है। राम इस वाक्य का कर्ता कारक है, ये अपनी एक व्याकरणिक इकाई को पूरा कर रहा है। राम एक पुल्लिंग है, इस क्रिया का कर्ता है। ऐसे ही राम ने, इसके साथ कारक चिन्ह भी लगा है। तो ये जो है हमारे लिंग, वचन, कारक, काल, ये कारक लग गया, तो व्याकरण इकाई लगी है इसके साथ। राम गाता का अर्थ ये है कि कर्ता कारक कर, राम ने गाना गाया, तो ये व्याकरणिक इकाई को पूरा कर रहा है। इसे हम सरल शब्दों में कहें, वाक्य में, अब इसकी परिभाषा दूसरे अर्थ में ले, साधारण सरल से सरल, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। समझा गया? तो ये जो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होगा वो पद कहलाएगा। लेकिन जो ये ने कर्ता कारक होंगे
निबात शब्द होंगे, उसके साथ सहयोग करने वाले शब्द होंगे जिसे हम केवल चिन्ह के रूप में बोलते हैं, कारक चिन्ह। वो पद यहाँ केवल राम नहीं होगा, पद होगा राम ने, लेकिन यहाँ केवल राम होगा। ये ने ते से जो जुड़े होते हैं ये चीजें नहीं होंगी। राम बहुत अच्छा है, ये बहुत जो चीजें हैं ये अलग चीज शब्द आ जाएंगी। तो शब्द क्या होंगे? वर्णों का सार्थक समूह। पद क्या होंगे? वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, व्याकरणिक इकाई के नियम में बंध जाता है, एक नियम निर्धारित करता है, तो वो शब्द पद बन जाता है। अर्थात जब भी हम पद की बात करेंगे वो कब किसी ना किसी वाक्य में जरूर होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। यहाँ मैंने लिखा है स्वतंत्र होते हैं, राम, श्याम, कमल, मोहन, ये सब क्या स्वतंत्र है, एक एक शब्द है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक वाक्य में बंधा हुआ है। ठीक, तो ये पद हो गया। अब हम जब पद समझ आ चुका हमें, तो यानी कि कोई ना कोई वाक्य मिलेगा हमेशा। अगर हमें पद की बात होगी तो सबसे पहले मन दिमाग में आ जाना चाहिए कि वाक्य में प्रयुक्त होगा, अकेला नहीं आ सकता। अकेला कोई होगा वो शब्द होगा, तो वाक्य में प्रयुक्त हो गया। अब आता है पद बंध, पदों का समूह। बंध मैंने बंधा हुआ, कोई ग्रुप, कोई समूह, एक पद नहीं कई पद। समझ आ गए? एक तो वाक्य होगा और उसमें भी कई पद होंगे और वो आपस में जुड़े होंगे, तो वो पदों का समूह है। अब इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक। पहला नियम तो एक क्लियर आता है कि दो या दो से अधिक होने, क्योंकि बंधन जब भी होगा, जब भी कहीं जुड़ाव होगा, वो दो के बीच जुड़ सकता है। अकेला होते फिर वो शब्द की कहानी घट जाएगी, वो स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्वतंत्र का नियम हमें तोड़ना पड़ेगा, तो या तो दो हो या दो से ज्यादा हो। तीन भी जुड़ सकते हैं, चार भी जुड़ सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो दो या दो से अधिक। इसलिए या तो दो हो या फिर दो से अधिक हो। क्या हम बात पद की कर रहे हैं तो दूसरी कंडीशन पद होना चाहिए, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द आते हुए स्वतंत्र होगा। दो या दो से अधिक पदों के को आप पढ़ाते हो क्या? वो सारे में वो करवाते रही कॉम्पिटिशन। हाँ जी, तो पदबंध क्या है? पहला नियम दो या दो से अधिक शब्द, दूसरा पदों का समूह। अब तीसरा ही कंडीशन, पहला तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी समूह में होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये पदों का समूह जो है वो मिलकर क्या करेगा? एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करेगा। जब पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे वो क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। अब ये व्याकरणिक इकाई क्या है? व्याकरण की क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये हमारी सारी व्याकरणिक इकाइयां हैं। तो इसके भेद भी वही 5 है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा क्रिया विशेषण। ये इसके 5 भेद हैं। तो संज्ञा के साथ क्या है? संज्ञा खाली नहीं बोल सकते क्योंकि पदबंध का भेद है, तो इसके आगे इसका पहचान, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 भेद हैं। अब मैं भेदों के बारे में करते हैं।
ये 5 भी है। ठीक, संज्ञा समझते हैं हम। हमारे इन शब्दों से हमारी परिभाषा निकल जाएगी। संज्ञा क्या? नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यानी दूसरा पद, कोई ना कोई नाम होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। पद अर्थात कोई वाक्य के अंदर प्रयुक्त शब्द होगा और वो 2 या 2 से अधिक होगा। हमारे है ना, तो 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जब संज्ञा का बोध कराएंगे उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। हमारी परिभाषा संज्ञा कहा जाएगा, संज्ञा का काम होगा पद, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह हो गया। तो ये बंधा हुआ रूप, तो 2 या 2 से अधिक पदों का समूह जब किसका कार्य करे? संज्ञा तो एक शब्द भी होती है, लेकिन अब हमें क्या करना है? होंगे संज्ञा ही, लेकिन 2 या 2 से अधिक होंगे, वो मिलकर पूरा का पूरा एक संज्ञा इकाई का कार्य करेंगे। व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य मिलकर करेंगे। जैसे सामने के घर में रहने वाला मोहन अच्छा है। सबसे पहले हमें संज्ञा देखनी है, ये हमारे पास संज्ञा आई हुई है। और जब भी पदबंध छांटने आएंगे तो नेचुरल सी बात है, एक शब्द भी चिन्ह नहीं लगा होगा, चिन्ह हमें बताया जाएगा। तो यहाँ से लेकर वहां तक पदों का समूह आएगा तो चिन्हित करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि चिन्ह हमें लगा होगा, इससे लेकर यहाँ तक इसके बारे में बताओ ये कौन सा पदबंध है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि शायद वो चिन्ह ना लगाओ, रेखा अंकित ना की गई हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं, उसके बाद तो खाली अच्छा है। तो जो पदों का समूह बन रहा है वो ये बन रहा है। अच्छा है एक शब्द, अच्छा तो हमारा विशेषण है हमारी समापी का क्रिया है, तो ये तो एक एक हो गए, और एक एक तो पद हमारा समूह बनता ही नहीं है। तो हमारे पास समूह क्या बनता है? ये रीजन, ये जो मोहन है ये क्या है? हमारा संज्ञा। तो मुख्य जो शब्द है हमारा, जो मुख्य हमारा जो कहते हैं ना प्रमुख, इस वाक्य में प्रमुख कौन? मोहन। ये मोहन के बारे में बता रहे हैं कि मोहन क्या? सामने घर में रहने वाला, अर्थात ये संज्ञा के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ये 2 या 2 से अधिक पद हैं और ये किसका कार्य कर रहे हैं? संज्ञा शब्द का। तो ये क्या पदबंध कहलाएगा? हमारा संज्ञा पदबंध। ऐसी परिभाषा दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, एक ही परिभाषा सब में सेट होगी। 2 या 2 से अधिक पदों का समूह जब मिलकर सर्वनाम इकाई का कार्य करेंगे उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जब संज्ञा की बजाय सर्वनाम इकाई का कार्य करेंगे या बोध करवाएंगे उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। क्लियर? अब इसके लिए उदाहरण मैं इसी को लेके चले, अगर या राम का भाई वह, अब उसका नाम हमें पता नहीं है कि राम का भाई है ये कुछ भी कर सकते हैं। राम का भाई ये अच्छा है या जा रहा है, यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास पदबंध ये आया। क्या अब ये जो शब्द है जिसके बारे में बताया, जो प्रमुख शब्द है, क्या ये संज्ञा है? संज्ञा तो किसी न किसी का नाम है, कोई गुण है, कोई दोष है जो भाव संज्ञा में आता है, कोई द्रव्यवाचक है,
या किसी व्यक्ति का व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है? नहीं है ना। तो ये सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम को पहचानने के लिए हमें पहले नियम पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम है वो परिभाषा क्या उसकी, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये एक सर्वनाम शब्द है जहां पर हम वह भी लगा सकते हैं, लगा होगा, मैं भी लगा होगा, हो सकता है तू लगा हो सकता है, मैं, तू, वह, ये, कौन भी लगा हो सकता है, प्रश्नवाचक, कोई भी लगा हो सकता है, कोई, कुछ। तो ये शब्द हमारे क्या आ जाते हैं? सर्वनाम। तो ये हमारा क्या है? सर्वनाम। तो ये दो या दो से अधिक पद मिलकर, शब्द मिलकर मत बोलेगा, पद मिलकर जब एक सर्वनाम इकाई का बोध करवाएंगे उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। राम का भाई वह जा रहा है। एक उदाहरण और है ये। तो ये देखो, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये दो सभी मिलकर एक ही इकाई का कार्य कर रहे हैं। जब ये एक ही इकाई का कार्य किसका किया जा रहा है दो से अधिक, तो परिभाषा से ही हमारा स्पष्ट हो रहा है। तीसरा आता है हमारा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो इन दोनों की विशेषता बताए, इसकी या फिर इसकी। अर्थात चाहे किसी नाम वगैरह की, कोई द्रव की, सोना चांदी की, या फिर सर्वनाम की, इन दोनों की विशेषता बताने वाला जो पदों का समूह होगा उसे हम विशेषण पदबंध कहेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पद मिलकर जब विशेषण इकाई का कार्य करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। जैसे राम का भाई जा रहा है। अगर मैं यहां वह भी लगा दूं, राम का भाई, तू, मैं, वह। अब ये क्या है? राम का भाई मोहन, ये सर्वनाम आए हमारे, ये हमारा क्या आया? संज्ञा। क्लियर दिख रहा है? समझ आ रहा है? yes, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, लेकिन रेखा अंकित यहां तक है। ये विशेषता बताने वाले तो हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम का भाई कौन? मोहन। तो मोहन की विशेषता बता रही है। मोहन जो है वो राम का भाई है। ऐ मित्र, ये जो मोहन लड़का है ये राम का भाई, इसकी विशेषता बता रहे ये शब्द। तो ये भी क्या है? दो या दो से अधिक हैं। राम का एक पद, दूसरा पद भाई, तो दो पद हो गए। तो दो या दो से अधिक पद जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इकाई का कार्य करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। ऐसे जैसे इसमें अगर देखें, सामने के घर में रहने वाला मोहन, ये अगर ये मोहन तक था रेखा, अगर मैं रेखा यहाँ से हटा दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ से यहाँ तक बताओ, तो ये विशेषण ही तो है। ये मोहन की विशेषता है कि सामने घर में रह रहा है। तो ये हमारा क्या पदबंध बन जाएगा? इतना विशेषण। तीन समझ में आए सबको? इसके बाद हमारी क्रिया। क्रिया हमें पता है काम का करना या होया पाया जाना। कोई ना कोई इस वक्त ऐसा वाक्य होगा जिसमें कोई ना कोई काम होगा। अब हमें उस वाक्य के अंदर वो पद ढूंढने हैं जिसमें कोई ना कोई कार्य आ रहा है। परिभाषा भाई, दो या दो से अधिक पद मिलकर जब क्रिया इकाई का कार्य करेंगे और या बोध कराएंगे वो हमारी क्रिया पदबंध कहलाएंगे। अब हमारे पास क्रिया काम की तो होगी, लेकिन जो वो काम होगा वो एक शब्द में नहीं होगा, एक पद नहीं होगा, क्रियाओं में पदों का समूह होगा। जैसे राम खेलने जा रहा है। ठीक, क्या काम हो रहा है इसमें? खेलने का काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है? जा धातु से
जाना क्रिया बनी, जाने का काम। रहना जो लगातार क्रिया का काल दिखा रहा है, तो ये भी क्रिया आपकी समाप्ति का क्रिया। तो हमारी क्रियाओं का ग्रुप क्या बना? बन गए कितने ग्रुप, अर्थात कितने पद मिले? 1 2 3। ये है भी आपके साथ जुड़ेगा ना, क्योंकि हमारा क्या आता है, स्वतंत्र नहीं है, ने से पहले पद के साथ जुड़ जाता है। तो ये 3 पद है हमारे पास, और तीनों पद क्या कार्य कर रहे हैं? क्रिया का काम कर रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करेंगे, क्रिया इकाई का एक ही उसके तरफ संकेत करेंगे, वो पदबंध क्या कहलाएगा? हमारा क्रिया पदबंध। क्लियर? अक्सर क्रियाएं जो आप हमारे वाक्य जब लिखते हैं, वाक्य का नियम है पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो अर्थ स्पष्ट है कि क्रिया अंत में पाई जाएगी, क्योंकि हमारा जो नियम है वाक्य को लिखने का, कर्ता, कर्म, उसके उपरांत क्रिया। तो ये क्रिया कहाँ है वाक्य में? अंत में है ना। तो जब भी क्रिया ढूंढेंगे हमारी अक्सर अंत में पाएगी। शुरू में हमारा कर्ता पाया, कर्ता हमारे कौन है? संज्ञा सर्वनाम कार्य करते हैं, ये अक्सर भी स्टार्टिंग में ही पाए जाएंगे। हो सकता है कि बीच में एक शब्द बीच में आ जाए, छूट जाता है, बीच में आगे क्लिक करता हमारा लगभग आगे वाले हिस्से में पाएगा, क्रिया हमारी अंतिम वाले हिस्से में पाएगी। 1 मिनट, स्टार्ट करूं? यस मैम, चालू मैम। रेडी। अब ये देखो हमारा 5वां पार्ट, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया हमें पता है, कोई ना कोई काम। विशेषण पता है, विशेषता बताने वाला। लेकिन यहाँ नियम क्या है? विशेषण खाली होगा तो वो संज्ञा सर्वनाम की बताएगा। विशेषण क्या है? शब्द है। ये हमारी हिंदी के अंदर शब्दों की बात हो रही है। वो शब्द जो संज्ञा का काम करे, नाम किसी का, वो शब्द इनके स्थान पर लगे, वो शब्द जो इनकी विशेषता बताएं, वो शब्द जो काम का करना होना बताएं, वो शब्द जो इस क्रिया की विशेषता बताएगा। यहां संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो विशेषण कहा जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है, जो शब्द इसकी विशेषता बताएगा उससे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। पहले तो ये ध्यान रखना है, विशेषता बताने वाले 2 प्रकार के शब्द हैं, या तो संज्ञा सर्वनाम की बताएगा या क्रिया की बताएगा। तो हमें कहाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण में? क्रिया की विशेषता बताने वाला पदों का समूह। ठीक हो गया? तो परिभाषा वही, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जब क्रिया विशेषण का बोध कराएंगे या व्याकरणिक इकाई का कार्य करेंगे, उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। परिभाषा तो आपकी इतनी ही रहेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला था कि कहते किससे क्रिया विशेषण। अब हमें पता है कि क्रिया हमारी कहाँ आती है? अंत में। विशेषण जो चीज होती है वो हमेशा देखा गया कि वो उस जिसकी विशेषता बताई गई होती है उससे पहले पाए जाते हैं। अगर हम कर्ता विशेषता करें तो अक्सर विशेषण यहाँ पाया जाएगा। जैसे कि संज्ञा थी, इसका विशेषण कहाँ पाया गया? संज्ञा से पहले। ये सर्वनाम थे, इसके विशेषण कहाँ पाए गए? उससे पहले। अब ये हमारी क्रिया है अंत में, तो यहाँ क्रिया विशेषण कहाँ पाया जाएगा? इन क्रियाओं से पहले, लेकिन कर्ता के बाद में। समझ आ गई? अब जैसे यहाँ पर है, राम खेलने जा रहा है, या राम तेज दौड़ रहा है। क्रिया क्या है? दौड़ना। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का, और रहा है, तो ये तो हमारी क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो दौड़ने की विशेषता है कि तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, लंगड़ा के दौड़ रहा है, क्या कर रहा है वो। तो ये क्या है? हमारा एक विशेषण शब्द है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी या इसकी? बोलो, ये जो तेज शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है या इसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ रहा है। राम तो होशियार हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, समझदार हो सकता है, काला गोरा पीला हो सकता है, ऊंचा लंबा हो सकता है। क्या तेज राम तेज हो सकता है? तो और यह विशेषण क्या है? इसके पीछे आता है विशेषण। अक्सर विशेषण उस शब्द से पहले आता है। तो ये किसकी विशेषता बताएगा? इसकी या इसकी? दौड़ रहा
क्रिया विशेषण पदबंध। अब यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रिया विशेषण शब्द होने चाहिए। एक शब्द को हम कभी पदबंध नहीं कहेंगे। राम तेज तेज दौड़ रहा है, दो शब्द आने ही चाहिए। तो ये जो हमारा पदबंध होगा ये हमारा क्रिया है पदबंध, ये जो है हमारा अब ये क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा। या इसके लिए आप उदाहरण कर सकते हैं, राम बहुत तेज दौड़ रहा है। अब ये हमारा क्रिया हो गई, ये अंडरलाइन आ गया। अब आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये क्रिया विशेषण है या फिर आपका खाली विशेषण है तो विशेषता बताने वाला शब्द, लेकिन अंत से पहले क्या आया हुआ तो हमारा कौन सा पदबंध बनेगा? क्रिया विशेषण पदबंध। समझ आ गया? एक मिनट। जब आपके सामने एक ऐसा वाक्य लिखा सिर्फ इसलिए कि आपको अंतर समझा सकूं कि हम एक ही वाक्य में पांचों के पांचों हम पदबंध कैसे छांट सकते हैं। हमने बताया सबसे पहले इस वाक्य में देखो कर्ता कौन है, सामने के रहने वाला, सामने के घर में रहने वाला मोहन बहुत तेजी से दौड़ रहा है। काम को कौन कर रहा है? मोहन। तो ये हमारा संज्ञा है, तो कर्ता कारक हो गया संज्ञा। अब जो संज्ञा है हमारी, संज्ञा से पहले जितने शब्द हैं पदों का समूह, ये हमारा क्या पदबंध कहलाएगा? विशेषण। क्योंकि हमें पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताई जाएगी वो उससे हमेशा उस शब्द से लगभग पहले आती है। कोई एक आध कंडीशन में अपवाद रूप में हो सकता है कि पीछे आए, अदरवाइज पहले ही आती है विशेषण। जैसे हमारे उसमें आते हैं ना कर्मधारय समास में कई बार विशेषण विशेषण पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश वो पहले मिलती है, लेकिन मिलेगी संज्ञा के साथ ही। ठीक। अब इससे पहले वाला जितना ये रेखांकित है ये वाला, ये हमारा क्या है? विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। मोहन हमारा संज्ञा, तो इसका मतलब ये क्या बना? विशेषण पदबंध। लेकिन यही विशेषण पदबंध जब रेखा यहां तक पहुंच जाएगी, समझ रहे हो? अब ये यहां तक पहुंचने के कारण रेखा यहां तक होगी तो विशेषण यहां तक होगी तो हमारी क्या बनेगी? ये संज्ञा पदबंध। क्योंकि अंतिम शब्द जुड़ गया, इसकी हमारी एक ट्रिक है, ये ट्रिक है हमारी कि इसको पहचाने कैसे जल्दी से। तो हमें सिर्फ अंतिम शब्द देखना रेखांकित का। अंत में देखा संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। अंत में अगर या इसकी जगह पर कोई सर्वनाम शब्द आ गया, मैं, तू, वह, समथिंग कुछ भी, अगर ये ऐसे शब्द कोई आए हैं तो अंत शब्द क्या है हमारा? सर्वनाम। तो वो क्या बन जाएगा हमारा? सर्वनाम पदबंध। ये हमारी ट्रिक है सर्वनाम को छांटने की। रेखा अंकित का अंतिम शब्द संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध। रेखा अंकित पदों के समूह का अंतिम शब्द कोई सर्वनाम होगा तो वो सर्वनाम पदबंध। रेखा अंकित जितने भी शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले तक है, वहां तक नहीं पहुंचे तो वो विशेषण पदबंध। ये तीन तो हमारे आगे मिलते हैं अधिकांशतः। अब दो रह गई क्रिया और क्रिया पदबंध। क्रिया हमें पता अंत में आती है। कौन सी क्रिया है हमारी? दौड़ना क्रिया है, रहना क्रिया, समाप्ति का क्रिया। तो ये तीन चीजें क्या है हमारी? क्रिया पदबंध। पदों का समूह आ गया। और क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। इसकी विशेषता कैसे है? बहुत तेजी से। तो इससे पहले आगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण पदबंध। ये एक ट्रिक है हमारी, जल्दी से जल्दी इसको पहचानेंगे। आई थिंक समझ में आ गया हो। यदि कोई फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट करें, पूछें मुझसे, फिर मैं अगली एक वीडियो बनाकर उसमें आपको सबमिट करवा दूँगी। ठीक है? राधे राधे।